वेलकम है आप सबका कुमकुम भगिया के आज के एपिसोड में। आज की किस्त का आगाज़ होता है जब आलिया अपने कमरे की तरफ आती है और प्रज्ञा और रिया के दोबारा मिल जाने के बारे में सोचकर अपने गुस्से का इजहार करती है। मिताली वहाँ से आती है और पूछती है कि आखिर क्या बात है। वो पूछती है कि क्या बलजीत दादी ने सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। अगर प्रज्ञा का जादू अभी पर अभी भी काम कर रहा है तो वो इस घर में दोबारा अपना राज चलाना शुरू कर देगी। वो कहती है कि मैंने आपको बताया था कि वो इस घर में अपना राज करेगी और हमें नौकर बनाएगी। वो बताती है कि आपकी खामोशी सब कुछ कह रही है और बताती है कि इसने पहले ही कह दिया था कि प्रज्ञा इस घर में कदम नहीं रख सकती। आलिया इससे चुप रहने को कहती है और कहती है कि मुझे कुछ सोचने दो। मिताली कहती है कि प्रज्ञा हमसे बदला लेगी और अब हमें घर के सारे काम करवाना शुरू करेगी। आलिया कहती है कि मेरे ख्याल में आज दिवाली की रात है और आज सूरज ग्रहण भी नहीं हो सकता। यही मौका है अपने मामले को आगे बढ़ाने का और सारा काम प्लान के मुताबिक करने का। रिया प्रज्ञा को बताती है कि जैसे ही इसे पता चला कि प्राची इसकी बड़ी बहन है तो इसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रज्ञा रिया से कहती है कि उसने रिया को संजू से बात करता देखा था, जिस पर उसे लगा कि वो प्राची को मारने के बारे में संजू को पैसे दे रही है। वो अपने इस अमल पर रिया से माफ़ी का इजहार करती है। प्रज्ञा रिया से कहती है कि उसने रिया को ऐसा करता देखकर उस पर अपना हाथ उठाया और वो इसीलिए उससे माफ़ी का इजहार करती है। जिस पर रिया कहती है कि आपने मुझे बचपन में भी कभी थप्पड़ नहीं मारा, तो फिर ठीक है। वो कहती है कि आप प्राची को ज़्यादा पसंद करती हैं। जिस पर प्रज्ञा कहती है कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। रिया प्रज्ञा से इन दोनों की मोहब्बत में बैलेंस लाने के लिए कहती है और प्राची से कम प्यार करने और ख़ुद से ज़्यादा प्यार करने को कहती है। प्रज्ञा कहती है प्राची उसकी बड़ी बहन की तरह है और बड़ी बहन का प्यार माँ के प्यार की तरह होता है। वो दादी को गले लगाते हैं और दादी अभी को इत्तला देने चली जाती है और वहाँ रिया प्रज्ञा को लेकर दिवाली की तैयारियां करने चली जाती है। शहाना पूछती है कि शहद कौन लाएगा, रणबीर या मैं। जिस पर सरिता बहन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। वो इससे कहती है शहाना ने कहा था। शहाना पूछती है कि मैं आपको देख सकती हूँ। रणबीर कहता है कि हाँ, मुझे देख सकती हो। सरिता बहन पूछती है कि आखिर बात क्या है, जिस पे शहाना बताती है कि जब इसने रणबीर को घर आने के लिए कहा था तो इसने इनकार कर दिया था, लेकिन जब प्राची ने उसे फ़ोन किया तो वो राज़ी हो गया। वो कहती है कि प्राची कहा करती थी कि रणबीर एक निहायत फ्लर्टी और मगरूर इंसान है। प्राची पूछती है कि मैंने और क्या कहा था। शहाना कहती है कि तुम कहती थी कि वो गाड़ी भी बहुत तेज़ चलाता है। जिस पर वो कहती है कि मैंने जो भी कहा था सच कहा था। मिताली सोचती है कि आलिया ने प्रज्ञा के गहर प्रवेश को देखा होगा और समझती है कि मीरा तो सिर्फ मीरा है और वो कुछ नहीं कर सकती। वो सोचती है कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता चला कि वो प्रज्ञा से कितनी नफरत करती है और कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि राज का बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है, जिसके लिए मुझे प्रज्ञा की बात भी माननी पड़ेगी और उसके मुताबिक अमल भी करना पड़ेगा। वहाँ दादी खुशी खुशी पार्टी में आती हैं और अभी को ढूंढने लगती हैं। वो ये सोचती है कि आखिर अभी कहाँ गया। इतने में वहाँ से अभी आता है और दादी के पास आकर खड़ा हो जाता है। दादी मुस्कुराती है। अभी दादी को गले लगाता है और कहता है कि भगवान ने हमारी बात सुन ही ली। ये कहते हुए वो किसी से बात करता है और छत की तरफ चला जाता है। दादी उसे वहाँ जल्दी जाने को कहती है। प्राची कमरे में आती है। रणबीर इसके पीछे पीछे आता है। रणबीर प्राची से कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। क्या तुम मुझे एक लोफर और इश्कबाज इंसान समझती हो। जिस पे प्राची अपना सर नफ़ी में हिला देती है। प्राची कहती है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम इस किस्म के इंसान हो, मगर अब मेरी राय बदल गई है। रणबीर कहता है कि और तुम्हें मेरी गाड़ी के बारे में क्या लगता था। प्राची कहती है कि जब तुम गाड़ी चलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मंजिल मेरे साथ है, तो फिर सड़क से डरना कैसा। ये सुनकर रणबीर मुस्कुराता है और रणबीर और प्राची एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। प्राची रणबीर से पूछती है कि जब शहाना ने तुम्हें फ़ोन किया था तो तुम अंदर क्यों नहीं आए। जिस पर रणबीर कहता है कि तुम इस बात का जवाब अच्छी तरह जानती हो। प्राची कहती है कि मैं ये जवाब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जिस पर रणबीर पूछता है कि ऐसा क्यों। फिर प्राची कहती है कि मुझे अच्छा लगता है और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पे सिर्फ तुम्हारा हक हो। तुम मुझे हुक्म दो और मैं वैसा ही अमल करता रहूँ। प्राची रणबीर को चाय देती है, जिसे पीकर रणबीर कहता है कि इसमें मीठा बहुत कम है।
प्राची रणबीर को चाय में मीठा पूरा करके देती है और फिर वो दोनों चाय पीते हैं, जिस पर रणबीर प्राची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए काम करो, किसी और के लिए नहीं। वहाँ अभी छत पर जाता है और देखता है कि रिया और प्रज्ञा मिलकर दिए जला रहे होते हैं। वो इनके पास आता है और दिया को थामता है। वो कहता है कि दादी ने मुझे बताया और कहा कि मैं जल्दी से यहाँ पहुँच जाऊँ। अभी बताता है कि आज वो बहुत खुश है, जिस पर रिया कहती है कि उसकी खुशी की एक वजह ये भी हो सकती है कि उसे उसकी बीवी और रिया को उसकी माँ मिल गई। ये कहकर रिया वहाँ से पटाखे लेने चली जाती है। अभी प्रज्ञा से कहता है कि तुम आतिशबाजी से डरती हो, जिस पर प्रज्ञा कहती है कि वो रिया के लिए कुछ भी कर सकती है। वहाँ रिया पटाखों पर नज़र डालती है, प्रज्ञा अभी को गले लगाती है और ये सब कुछ होता देखकर रिया सोचती है कि अभी कितना देखभाल करने वाला और हिफाजती किस्म का इंसान है। तो नाजरीन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड, और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड के लिए।